प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। रामलीला के जो प्रसंग है ना बहुत ही अद्भुत है। यदि उनमें छिपे संकेतों को समझा जाए तो अध्यात्म की बहुत ही गहरी समझ प्राप्त होती है। उनके ऐसे दो प्रसिद्ध बाल लीला प्रसंगों को इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक बार माता कौशल्या ने बालक राम को स्नान कराकर पालने में लिटा दिया। फिर उन्होंने पूजा करके भगवान को भोग चढ़ाया और रसोई घर में चली गई। जब वह वापस पूजा स्थान पर आई तो बालक राम को भगवान पर चढ़ाया भोग खाते देखा। फिर माता पालने के पास गई तो वहां भी उसे सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान पर लौटकर देखा तो बालक राम वहां भी भोजन करते हुए दिखाई दिए। यह अविश्वसनीय नजारा देखकर उनका हृदय कांप उठा। वह भयभीत हो गई और सोचने लगी कि एक ही समय पर दो जगह राम अलग अलग जगह पर कैसे संभव है। बालक राम माता को घबराया हुआ देखकर मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने माता को अपना विराट स्वरूप दिखाया। और कैसा था उनका विराट स्वरूप? एक एक रूप में संपूर्ण पर्वत, संपूर्ण प्रकृति, नदियां, तालाब, समुद्र, पृथ्वी, ज्ञात अज्ञात सृष्टि के सारे चीज उसमें समाये हुए थे। साथ ही उन्होंने ईश्वर की माया का, जीव का, जिसे वह माया नचाती है, और भक्ति का भी दर्शन दिया जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। इस प्रकार राम ने माता को अपनी और अपनी लीला का वास्तविक स्वरूप का दर्शन भी कराया। कौशल्या जी अपने पुत्र के इस विराट स्वरूप को देखकर घबरा गई और क्या कहीं विनती करने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया ना अब कभी भी इस तरह न दिखाई दे। आप मेरे पुत्र के रूप में ही रहकर बाल लीला करें। अब इस प्रसंग में छुपे रहस्यों को समझते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इस प्रसंग के संकेतों को यदि अच्छी तरह से पकड़ा जाए तो यह एक ऐसे सत्य के खोजी की अवस्था को बयान करता है जिसे ईश्वर कृपा से सिर्फ रियलाइजेशन तो हुआ, आत्म साक्षात्कार तो हुआ, मगर उसे संभाल पाने की पूरी तैयारी न होने के कारण वह घबरा गया। कौशल्या जी ऐसे ही सत्य खोजी का प्रतीक हैं जिन्होंने स्व अनुभव की अवस्था में हर जगह उसी एक सर्वव्यापी चैतन्य का अनुभव किया। भक्त जब स्व अनुभव में होता है ना तो उसका अनुभव हर अवस्था में समान रहता है। चाहे वह रसोई घर में काम कर रहा हो, भोजन बना रहा हो, या ऑफिस में हो, शयन कक्ष में सो रहा हो, बाजार में हो, हर जगह एक समान होता है। साथ ही उन्होंने ईश्वर की लीला को अनुभव से जाना, मगर पूरी तैयारी न होने के कारण वे इस अपार कृपा को संभाल ही नहीं पाई, जिससे स्व अनुभव, आत्म साक्षात्कार जो उनको हुआ ना वह गायब हो गया। सत्य प्राप्ति की यात्रा में बहुत से जो खोजी होते हैं स्व अनुभव तक तो पहुंचते हैं, मगर पूरी तैयारी और पात्रता न होने के कारण वह उस अवस्था पर स्थापित नहीं रह पाते। ऐसे में सदगुरु गुरु का होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जो खोजी की पात्रता इस तरह से बढ़ाते हैं कि वह स्व अनुभव होने पर उसमें स्थापित भी रह सके। अन्यथा इंसान इस परम अवस्था को अनुभव करके भी ना वापस माया में भटक जाता है। अब मैं आपके साथ श्री राम द्वारा रचित दूसरा बाल लीला प्रसंग जो है ना वो आपको बताता हूँ। एक बार बालक राम ने गोल चमकते हुए चांद को देखा। वे इसकी सुंदरता से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गए, इतना ज्यादा आकर्षित हो गए कि वे उसे पाने के लिए मचल उठे। मुझे चांद ही चाहिए, सभी लोग राम को समझाने लगे। चांद तो आकाश में होता है ना, उसे नीचे नहीं लाया जा सकता। पर राम तो बाल हट पर जिद पर उतर आए थे। कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे चांद चाहिए ही चाहिए और मुझे चांद लाकर दीजिए। वे ऐसा जिद करने लगे, हट करने लगे। अब छोटे बालक राम को कैसे समझाया जाए? जिद पूरी न होते देखना उनके आंखों में आंसू आ गया। यह सब नजारा देखकर वहां पर जो भी उपस्थित लोग थे उनकी आंखों में भी आंसू आ गया। उनकी सांसें थम गई।
बहुत सोच विचार करने पर इस समस्या से निपटने और राम को प्रसन्न करने के लिए एक युक्ति सुझाई गई। और वो युक्ति क्या थी? वहां एक बड़ी थाली लाई गई और उसमें पानी भरकर उन्हें चांद का प्रतिबिंब दिखाया गया। चांद को इतना निकट देख कर ना राम का उतरा चेहरा खिल उठा चांद जैसा। बालक राम को प्रसन्न देखकर वहां पर जो भी उपस्थित लोग थे ना, उनकी अटकी सांसों में भी सांसें आ गई। यदि इस प्रसंग पर गौर किया जाए तो पता चलेगा ना कि इसमें सीधे ही सत्य की ओर इशारा किया गया है। राम के द्वारा चांद को धरती पर लाने की हट करने का अर्थ है स्व अनुभव को शरीर के स्तर पर प्राप्त करने का प्रयास करना, जबकि हकीकत में अनुभव यानी सेल्फ रियलाइजेशन, जो स्वयं को जानने का अवसर है, उसको शरीर के स्तर पर महसूस ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वह शरीर की सीमा से बाहर की बात है। इंसान का शरीर एक निमित्त है जिसके द्वारा अनुभव को जाना जा सकता, मगर जिस पर अनुभव पाया नहीं जा सकता। अनुभव को जानने के लिए शरीर, मन, बुद्धि से परे जाना होगा। खोजी ध्यान में ना इसी अवस्था को पाने का प्रयास करते हैं। अनुभव तो सभी जगह समान है, वह शरीर के सारी सृष्टि के अंदर और बाहर उपस्थित है। ठीक ऐसे ही जैसे रसगुल्ले के अंदर रस अंदर भी होता है और बाहर भी। और प्रसंग में मैंने आपको बताया कि थाली में चांद को देखकर राम प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं, मगर वहां उपस्थित सभी बड़े लोग जो ज्ञानी हैं वे भली भांति जानते हैं कि यह जो प्रसन्नता है ना वह झूठी है, मन का भ्रम है, क्योंकि चांद वास्तव में तो थाली में है नहीं। यह घटना सीख देती है कि कुछ सत्य साधक शरीर पर होने वाले अनुभव, जैसे कोई तीव्र प्रकाश दिखना, शरीर का विस्तार या फिर भार रहितता को महसूस करना, कुछ विशेष तरंगे स्पंदन को महसूस करना, कुंडलिनी अपने अंदर जागृत होना, कोई सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो वह समझते हैं कि यही सेल्फ रियलाइजेशन है। वह उसमें ही खुश हो जाते हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को रोक देते हैं। ऐसे साधकों के अहंकारी होने का, स्वयं को ज्ञानी समझने का प्रबल संभावनाएं होती हैं, जो उन्हें लक्ष्य से भटका देती हैं, जो उनके अंदर अहंकार को पैदा कर देती हैं। इसलिए खोजी को स्पष्टता होनी चाहिए किस बात की कि चमत्कार लगने वाली कोई भी अवस्था स्व अनुभव नहीं है, ताकि ना जो ऐसे साधक हैं अपने लक्ष्य से भटके ना और उनके लक्ष्य में कोई बाधा भी न आए। बाल लीला इसी के बारे में संकेत करती है। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। तब तक आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। धन्यवाद।